मुफ्तखोरों की तरह शर्म नहीं आती है? दूसरों के पैसों पर ऐश करते हो और गिर गिरा कर भीख मांग लेते हो। जब पैसे मांगने आओ तो इनकार कर देते हो। मैं सब जानता हूँ जी तुम्हारे बहाने। बहाने नहीं कर रही हूँ मैं भाई, वो घर में पूरी कौड़ी नहीं है, बड़ी मजबूरी है। मजबूरी? जवान बेटे की माँ और मजबूर कहती हो अपने आप को? जवान बेटा सारा दिन आवारागर्दी करता है, उसे काम पर क्यों नहीं लगाती हो? 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, मेरा पैसा वापसी नहीं मिला तो मैं पुलिस को लेकर आ जाऊंगा। इतना तमाशा बना है, बेशरम बोल के गया सारी दुनिया के सामने, सबने सुनिया। इससे तो अच्छा था कि अल्लाह में बेटा ही ना देता। अब ऐसे तो मत कहो ना तुम। ऐसा ना कहूँ एक बार तो क्या कहूँ, काम का न काज का, कुछ मैं नाच का। अम्मा, अब्बा, वो आप लोग इस तरह परेशान ना हो, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। मेरी बच्ची तो क्या क्या करेगी? सिलाइयाँ करेगी, नौकरी करेगी, घर का हांडी चूल्हा करेगी। बस बस अब्बा, अब्बा पानी। हाँ मिस्टर अहमद, मुझे यकीन है पहले प्रोजेक्ट की तरह आप इस प्रोजेक्ट को भी कामयाबी से हमकिनार करेंगे। श्योर सर, व्हाई नॉट। लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले प्रोजेक्ट्स थे उनकी बनिस्बत इस पे मुझे ज्यादा टाइम देना होगा। डेफिनेटली। देखिए, पहले तो आपको एरियाज का सर्वे करना पड़ेगा, तभी आप टारगेटेड लोगों तक पहुंच सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में पहले से ज्यादा खतरात हैं, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अपना या कैमरे का? कैमरे तो बहुत है हमारे साथ, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, मैं इस पर अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा। मिलता है। यार कमाल किस्मत कमाल ही लोगों को मिलती है। एक बात समझ में नहीं आती, सारी दुनिया को छोड़कर शहर की कच्ची आबादियों की तरफ क्यों जाते हो? मामला बिल्कुल साफ और सीधा है। अगर मैं कोठी वाली लड़कियों के पीछे पड़ गया तो उन गरीब बच्चियों का तो सारा छिन जाएगा। मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। अब इतनी बड़ी कोठी में मैं अकेला रहता हूँ तो दम घुटने लगता है, लेकिन अगर कोई साथ हो तो फिर ज्यादा अरसा उसके साथ रहना मुश्किल होता है। मतलब? मतलब ये कि कच्ची आबादी के लोगों में इतना दमखम नहीं है कि वो जेके से दुश्मनी करें। अपनी गुर्बत से तंग आ गए अपनी मासूम बच्चियों की मुझसे शादी कर देते हैं। जब तक वो जिंदा रहती है यहाँ रहती है। और अगर ये बात भाभी को पता चल गई तो? वो इतनी चालाक होती तो ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ती मुझे। वैसे भी अब तो अपनी जिंदगी की बहारें देख चुकी है। और तुम्हारा बेटा? वो मुल्क से बाहर है, उसे क्या पता। और वैसे भी उसकी इतनी जरूरत नहीं कि मेरे सामने जबान खोले। अच्छा चल यार, देर हो रही है, चलो। नौशीन,
कोचिंग से आकर भी थोड़ी देर पढ़ लिया करम। मैं तुम्हें कभी घर पे पढ़ते हुए नहीं देखा। आप ही 4 घंटे वहाँ पे सर खपा के आती हूँ, आप क्या चाहती हैं घर में आके भी पढूं? इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें। गुड़िया और मानो, वो भी तो स्कूल और कॉलेज में 6 से 7 घंटे पढ़ती हैं और फिर पैदल घर आ जाने के बाद भी 2 से 3 घंटे रोज जरूर पढ़ती हैं। मुझे हर बात में उन दोनों की मिसाल मत दिया करें। देखो नाशीन, तुम 2 बार इंटर में फेल हो चुकी हो। अगर पढ़ने का दिल नहीं चाहता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो साथ साथ जाके अम्मा को बता दो। इससे पता है क्या होगा? अम्मा के पैसे और तुम्हारा वक्त दोनों बच जाएंगे। मैं कौन सा पढ़ना चाहती हूँ? वो तो अम्मा है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, वरना मुझे जहर लगती है कॉलेज की किताबें। इकबाल एक सिगरेट तो पिला यार। यार जेब में 100 का नोट रखा है, न जाने खिड़की कब तक चले, इसलिए इसकी हिफाजत करना जरूरी है। अबे यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू फिक्र क्यों करता है? ला 100 रुपए का नोट ला, कुछ खाते पीते मंगवाते हैं सिगरेट विगरेट। अबे नहीं यार, ये रिस्क नहीं ले सकते। और आज तो हमने 2 सिगरेट भी पी है, तो अगर कोई मुर्गा ना फंसा तो काले का जोर नहीं रहेगा। ठीक कहता है मेरे दोस्त। उस रोड पे साले कंगले ही रहते हैं। जो बाइक गुजारो, जिसको पकड़ो, कोई माल ही नहीं निकलता। मजाल है जो गाड़ी गुजरे सो। वे ये बात नहीं है यार, आजकल लोग होशियार हो चुके हैं। अपनी चमकदार गाड़ियां घर में खड़ी करके मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, ताकि हम जैसे लोगों को पता ना चले कि उनके पास पैसा है। तो ठीक कहता है यार। चल इन फटीचट बाइक वालों पर हादसा। अबे इनमें 50-50 का चांस होता है। चल यार कहीं और निकलते हैं, टाइम क्यों जाया करें। चल।